इतिहास, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और भूगोल से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जनरल नॉलेज के, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके 4 जून को होने वाला प्री डी एल एड के एंट्रेंस एग्जाम में। वीडियो को पूरा देखिएगा, देन डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51A। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित बौद्ध संगीतों काउंसिल्स को उनके आयोजन के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ए है वैशाली, बी है राजगृह, सी है कुंडलवन, डी है पाटलिपुत्र। तो इसमें पहला कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा ये वाला राजगृह, दूसरा हो जाएगा वैशाली, तीसरे नंबर पर आएगा पाटलिपुत्र और चौथे नंबर पर आएगा कुंडलवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस वर्ष औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया था? 1920, 1922, 1928, 1930। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी 1922 में क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। याद रखेंगे, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। सूची 1 विटामिन को, सूची 2 कमी से होने वाले रोग से सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है, रतौंधी होता है। उसके बाद विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। तो इस हिसाब से अगर आप इसमें देखेंगे तो ए का क्या आया? 2 आया, ठीक है। और बी का क्या आया? तो बी का आया 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30, 7। याद रखेंगे कितने होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस सर्वाधिक संकेंद्रित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समताप मंडल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कहाँ पूछा गया है? लखनऊ में। तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, नाना साहेब। याद रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, पास्कल, टेस्ला। ये तो आप सभी को पता होगा, डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25। तो इसमें आपको बेसिकली ये बताना है कि कौन सा अधिकार है, कौन सा मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, लक्षद्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप, मन्नार की खाड़ी। याद रखेंगे कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन से है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य मछली उत्पादन, तिलहन उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। किसका पूछा गया है? नीली क्रांति। तो नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है, मछली उत्पादन से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, कोठारी समिति, सरकारिया आयोग। किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज, चाणक्य, कौटिल्य, विशाखदत्त, बाणभट्ट। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। भारत में योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2016। तो इसे आप लोग याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर।
तो भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे सिस्मोग्राफ। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम। अब ये 8वीं क्लास का क्वेश्चन है। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। किसकी दृष्टि से पूछा गया है? क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, तो याद रखेंगे 7वां स्थान है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। याद रखेंगे किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। याद रखेंगे कौन सा विटामिन? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन के। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, असम। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 73वें संशोधन या फिर 86वें संशोधन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73वें संशोधन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 4 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड, 12 मिनट, 2 मिनट। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सती प्रथा का कानूनी रूप से उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। याद रखेंगे, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? चिल्का झील, वुलर झील, डल झील, सांभर झील। किसका पूछा गया है? तो मीठे पानी वाले झील, जो कि सबसे बड़ा है कहाँ? भारत में, उसे आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुलर झील। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार, मूर्ति पूजा का समर्थन, वेदों की ओर लौटो, हिंदू धर्म का सुधार, ब्रिटिश शासन का समर्थन। तो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। जो क्या था? वेदों की ओर लौटो, हिंदू धर्म का सुधार। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब इमेज बनता है? कॉर्निया, आइरिस, पुतली, रेटिना। आप सभी को पता होगा, रेटिना में बनता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1764, 1857, 1761। याद रखेंगे कब लड़ा गया था? 1757 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? जो एक खरीफ फसल नहीं है इन ऑप्शन में, उसे आपको बताना है। धान, मक्का, गेहूँ, सोयाबीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूँ एक खरीफ फसल नहीं है। डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। याद रखेंगे डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसका पूछा गया है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश। याद रखेंगे भारत और चीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय,
बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, गैल्वेनोमीटर, अल्टीमीटर। नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, लैक्टो से, लैक्टो दूध से संबंधित है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1935, 1947, 1949, 1969। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोथल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, सैम पित्रोदा। भारत में पूछा गया है, तो भारत में कौन है? याद रखेंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? 21%, 78%, 0.03%, 1%। याद रखेंगे 78%। दांडी मार्च का संबंध महात्मा गांधी के किस आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। किसका संबंध पूछा गया है? दांडी मार्च का संबंध पूछा गया है कि महात्मा गांधी के किस आंदोलन से था। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बात चल रहे हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, कानून मंत्री। याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीलिया जॉन्डिस रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को, लीवर को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथक किस भारतीय राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का आकलन पहली बार वैज्ञानिक रूप से किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, वी राव, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, अमर्त्य सेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे वी राव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होता है? अगेन 8वीं क्लास का क्वेश्चन है। 0 अंश सेंटीग्रेड पर, या फिर 4 डिग्री पर, 100 डिग्री पर, या फिर -4 डिग्री पर। याद रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तो 4 डिग्री पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल का संबंध किससे है? पंचायती राज, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, भाषाएं, भूमि सुधार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दल बदल विरोधी कानून। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ओडिशा में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखे एंड डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो प्री DLED की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आगे इस तरह की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही जुड़े चैनल से। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड